कई वेबसाइट पर में लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एलुमनाई में शाहरुख खान जी का नाम, लेकिन वो शाहरुख खान हमारे पास आउट नहीं है, लेकिन वो उसी के प्रोडक्ट हैं। टीआई से कास्टिंग डायरेक्टर में नाम आ रहा है मुकेश छाबरा जी का। मुकेश छाबरा हमारे टीचर रहे हैं टीआई के, जो बच्चों को जाकर के प्रशिक्षित करते थे और अच्छा एक्टिंग करते टाइम में वो। अच्छा, मतलब कोई टेस्ट नहीं है, जिन्होंने पहले आवेदन किया उनका? जी कोई टेस्ट नहीं है, बच्चों को क्या टेस्ट लेना है टेस्ट नहीं लेना है। जो पहले बच्चे आवेदन कर दिए, समर एनएसडी का समर वर्कशॉप का अनाउंसमेंट आ जाता है, तो आप वहाँ उसको डाउनलोड कीजिए, तुरंत ही उसको जो डेट आता है उस डेट के दौरान। अगर आपके बच्चे की रुचि एक्टिंग में है तो क्या आपको पता है कि एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा उसको लेकर एक कार्यक्रम भी चलाती है? इन्हीं सब मुद्दों को बात करने के लिए हमारे साथ प्रकाश शाह हैं, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी प्रवक्ता है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप किडोक्रेसी से बात कर रहे हैं। बहुत दिनों से मन में ये सवाल था कि क्या शुरुआत से अगर बच्चों में एक्टिंग को लेकर रुचि हो तो क्या कोई प्रोग्राम है हमारे यहाँ जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होकर धीरे धीरे एक्टिंग के गुर सीख सकते हैं? जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास एक प्रोग्राम है जिसका नाम, एक ब्रांच ही है यहाँ, जिसका नाम है TIE यानी थिएटर इन एडुकेशन। उसको हम हिंदी में कहते हैं संस्कार रंग टोली। अच्छा। तो ये नामांकन राम गोपाल बजाज जी के द्वारा हुआ पड़ा है। इसका काम है कि इसमें हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो पास आउट होते हैं, जो रंगमंच की शिक्षा जिन्हें मिली हुई है, वे लोग बच्चों के लिए जो काम करने में इंटरेस्ट हैं, उन लोगों को उस टोली में रखा जाता है और उनका काम है कि बच्चों के लिए वो काम करे। तो TIE एक थिएटर ग्रुप है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, जो बच्चों के लिए हमेशा काम करता है। उनके सारे नाटक बच्चों के लिए ही होते हैं, बड़ों के द्वारा बच्चों के लिए नाटक। तो इससे बच्चों में आकर्षण बढ़ता है। उसका काम है कि वो जगह जगह स्कूलों में जा करके अपने नाटक की प्रस्तुतियाँ करते हैं वो लोग। और जो नए बच्चे हैं, जिनको सिखाने के लिए, रंगमंच के प्रति उनको आकर्षण उनमें पैदा करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि रंगमंच के माध्यम से एक अच्छा इंसान बनाने के लिए एक हमारे यहाँ कोर्स चलता है जिसका नाम है समर थिएटर वर्कशॉप। अच्छा। तो समर थिएटर वर्कशॉप को यहाँ प्लान इस तरह से किया गया है कि जो दिल्ली में गर्मी की छुट्टियों में 1 महीने का कोर्स किया जाता है, तो उसके लिए 7-8 वेन्यू हमारे यहाँ दिल्ली में हम लोग लेते हैं, पूरे NCR में। वहाँ बच्चों को बुलाया जाता है, हर एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उसमें। जैसे 8 साल से शुरू होता है और 16 साल तक के बच्चों को लिया जाता है। तो 8 से 10 की उम्र के बच्चों का एक ग्रुप होता है, फिर 10 से 12 के बच्चों का एक ग्रुप होता है, ताकि बच्चों की दूरियाँ जो है, उम्र की दूरी ज़्यादा ना हो और उसकी मानसिक स्थिति एक जैसे हो। तो इस तरह से एक अलग अलग ग्रुप बनाया जाता है हर सेंटर पर में, और वहाँ बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। अब तो सिलेक्शन नहीं, पहले इसी पे हम बात करते हैं। इसमें जो एक्टिविटी होती है, जो वर्कशॉप होता है महीने भर का, वो NSD के लोग जाते हैं उनको ट्रेंड करने के लिए हर दिन। जी, और कितने घंटे का होता है? जी, वो लगभग सुबह 8 बजे से प्राय शुरू होता है और लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक ख़त्म हो जाता है। मॉर्निंग आवर में किया जाता है। और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? और उसमें बच्चों को अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे उनको पेंटिंग भी सिखाया जाता है, उन्हें गाना भी सिखाया जाता है, उन्हें बोलना सिखाया जाता है। सबसे बड़ी बात है बोलना सिखाया जाता है। उन्हें ये सिखाया जाता है कि वो अपने इर्द गिर्द के चीज़ों को देखे। सबसे ज़रूरी होता है कि हम देखते नहीं हैं आज, ऑब्जर्वेशन वाली बात। हाँ, हम देखते नहीं हैं। जैसे हम घड़ी पहन रहे हैं लेकिन अपनी घड़ी को देखते नहीं हैं। हम उसी दिन देखते हैं उसको जिस दिन वो ख़राब हो जाती है या वो टाइम नहीं देती है। इस बीच में हम उसे देखते नहीं हैं। वैसे ही हम अपने घर के लोगों को नहीं देखते हैं। जैसे दादाजी हैं बच्चों के, अब उसको दादाजी हैं, लेकिन दादाजी को क्या ज़रूरत है, कैसे रहते हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, हम उसको नहीं देख पाते हैं। बच्चे यहाँ पर बीच में आपको रोकना चाहता हूँ। दरअसल प्रकाश जी का परिचय ये भी है कि आप लेखक भी हैं, आप निर्देशक भी हैं, मतलब डायरेक्टर भी हैं, और मैथिली में बहुत ज़्यादा काम किया है। हिंदी में भी काम है क्या? जी, हिंदी में भी मैं हिंदी में भी काम है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि सिर्फ प्रवक्ता नहीं हैं, क्योंकि इससे जुड़े तो और भी बहुत सारे आयाम हैं जहाँ पे आप काम करते हैं। हाँ। जी, तो वो ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन के लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रेरित किया जाता है और उनसे सारे काम को करवाया जाता है, बच्चों से ही करवाया जाता है। और 1 महीने के दौरान बच्चों की टोलियाँ बना करके, उसी में छोटी छोटी टोलियाँ बना करके उनको ही कहा जाता है कि आपकी इर्द गिर्द के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के आप आइए, और उन्हीं से एक स्टोरी डेवलप किया जाता है। मतलब बेसिक चीज़ों को लेकर के बच्चे खुद ही लेके आते हैं। जैसे कई बच्चे अपने मोबाइल की प्रॉब्लम को लेके आते हैं, कुछ भी अलग अलग चीज़ें, और उसको लेकर के वो लोग एक नाटक तैयार करते हैं और अंत में उसका
एक छोटा सा मंचन भी होता है जो बच्चे खुद ही तैयार करते हैं। जो हमारे टीचर होते हैं वो केवल उसको गाइड करते रहते हैं कि सही तरीके से आप स्टेज पर कैसे इधर ना भाग जाए उधर ना भाग जाए, केवल वो गाइड करते रहते हैं। लेकिन उनका जो स्वतः उनमें जो स्फूर्ति होती है, स्वतः विकास जो होता है उसकी ओर उसको प्रेरित किया जाता है। यानी कि जो टीआई का जो सिलेबस है बहुत ही सोच समझकर बहुत ही बेहतर बनाया गया है और इसमें बच्चे आते हैं और आपको बताऊं कि हज़ारों की संख्या में बच्चे आते हैं। हमारे पास तो इतने संसाधन नहीं हो पाते कि हम सभी बच्चों को ले पाएँ, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से आते हैं। अच्छा, मतलब कोई टेस्ट नहीं है, जिन्होंने नहीं, पहले आवेदन किया उनका? जी कोई टेस्ट नहीं है। बच्चों को क्या टेस्ट लेना है, टेस्ट नहीं लेना है। जो पहले बच्चे आवेदन कर दिए उनको लिया जाता है और उसके बाद हम बच्चों को वहाँ भी नहीं छोड़ते हैं। हम उन बच्चों को फिर हर सैटरडे संडे उनमें से कुछ बच्चों को, जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं या जो अच्छे तरीके से कर पाते हैं उन चीज़ों को, उन बच्चों को फिर पार्ट 1 एक संडे क्लब पार्ट 1, मतलब समर कैंप के बाद पार्ट 1 एक होता है। उनमें से जो बच्चों को कुछ लेकर के उन्हें फिर थोड़ा उससे ज़्यादा प्रशिक्षण का जो गूढ़ता की ओर ज़्यादा उनको अग्रसारित करते तो हैं। उसके लिए एनएसडी में आना पड़ता है उनको? वो सब हमारे यहाँ होता है, वो एनएसडी में आता है संडे और या सैटरडे। जो बच्चे, जिन बच्चों का स्कूल सैटरडे मान लीजिए ओपन है तो उनको संडे के दिन रखा जाता है, जिनका सैटरडे ऑफ है उनको सैटरडे रखा जाता है। इसी ग्रुप के बच्चों को फिर से वो सैटरडे संडे, अभी अब शाम में आएंगे तो हमारे बच्चे सैटरडे संडे को तो यहाँ बच्चे मिलेंगे आपको, सैकड़ों की संख्या में बच्चे मिलेंगे जिनको सिखाया जाता है यहाँ पर में। तो संडे क्लब पार्ट 1 होता है, फिर उन्हीं में संडे क्लब पार्ट 2 भी होता है, फिर पार्ट 3 होता है। इस तरह से हम बच्चों को लगभग 16 साल तक पकड़ लेते हैं। मतलब 8 साल की उम्र से किसी का रुझान है तो वो समर कैंप के ज़रिए शामिल हो सकता है और उसका धीरे धीरे पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से पार्ट 3 तक कर सकता है। और उसके बाद इसका फ़ायदा बहुत होता है बच्चों को। फ़ायदा एक तो जो उनका पर्सनल फ़ायदा है, जो उनका जो उनके व्यक्तित्व में एक अलग विकास निखार आ जाता है और वो बोलने लगते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि जो पेरेंट्स जब जाने लगते हैं तो बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स रोने लगते हैं कि मैं तो अपने बच्चों को जैसा दिया था उस ऐसा नहीं दिया था। मतलब इतना बदलाव उनमें आ जाता है। और जो लास्ट करते हैं उन बच्चों को जब यहाँ का सर्टिफिकेट मिलता है तो उनके ग्रेजुएशन में एडमिशन में भी उन्हें बहुत फ़ायदा मिल जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल ही जाता है, लगभग 5 से 10% बच्चों को का मार्क्स इन्हांस हो जाता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में सीट अवेलेबल है इन विधाओं के लिए, तो उनकी पढ़ाई में भी काम आता है ये सब चीज़। तो बहुत अच्छा कोर्स है हमारे यहाँ संडे क्लब में, ये संस्कार रंगटोली का। तो मैं तो चाहूँगा कि बहुत से बहुत बच्चे आएँ और पेरेंट्स उससे जुड़े। आपको आश्चर्य लगेगा उन लोगों के काम को देख करके कि कितना अच्छा काम करते हैं बच्चे और कितने खुश रहते हैं। मतलब ये सीधा ऐसा नहीं कि आप जंप करके पार्ट 1 में आ जाएंगे, आप आएंगे उसी तरीके से, उसी चैनल आप आएंगे उसी चैनल से। और आपको मैं बताऊं इसके बाद ही मैं बताता हूं कि बहुत से लोगों को इस जानकारी नहीं है कि 8 साल की उम्र से ही इसके लिए स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाता है। स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाता है। यदि आप चाहें तो अपने बच्चों को CCRT एक भारत सरकार की ही संस्थान है जो बच्चों के लिए काम करती है। आप जैसे जिस विधा में बच्चे आपके काम करने लगे उनका फॉर्म भरवाइए और वहाँ वो स्कॉलर 2000 रुपये या 4000 अब बढ़ भी गया होगा, आप स्कॉलरशिप दीजिए। और बच्चे जब तक मास्टर डिग्री करेंगे तब तक उनको स्कॉलरशिप भारत सरकार की ओर से है। ये जो लोग इसमें शामिल होंगे या ना भी हों, लेकिन उनमें वो गुण है। तो 8 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए एक फेलोशिप है, 18 साल से 25 साल तक के बच्चों के लिए एक फेलोशिप है, अलग अलग स्कॉलरशिप फेलोशिप। 18 साल के बाद 25 साल तक के लिए एक अलग है, 25 से 40 साल तक का अलग है और 40 से 80 तक का अलग है, और 80 के बाद का भी एक आ गया है यहाँ टैगोर फेलोशिप। तो आप यदि चाहें इस फील्ड में कि कला के फील्ड से जुड़ करके यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा सरकार की ओर से भी बड़ी अच्छी योजना है। और बच्चों से यदि आप मतलब पैसा चुनौती नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं चुनौती बनेगा और बच्चों में बहुत अच्छा निखार आएगा। और हमने भी अपने बड़ी बेटी को करवाया ये कोर्स, और जो कुछ नहीं बोल पाती थी, हमेशा चुप रहती थी, उसके बाद अब चुप ही नहीं होती, इतना अच्छा बोलती है। और अपने क्लास में आपको विश्वास नहीं होगा, जो बैक बेंचर थी और 9th में जाते जाते हेड गार्ड बन गई, जबकि मैंने उसे 7th में 8th में ये कोर्स करवाया उसको, 9th में जाकर हेड गार्ड बन गई। मतलब गजब परिवर्तन होता है। अच्छा, इसके लिए जो समर कैंप में शामिल होना चाहते हैं
उसके लिए उनको देखना पड़ेगा एनएसडी की वेबसाइट पे उस वक्त में किस वक्त से किस वक्त तक अगर वो नज़र दें तो उनके जी, नज़रों में आ जाएंगे? मैं इसके लिए बताता हूँ। ये प्राय 20 अप्रैल को निकलता है, लगभग शायद 20 अप्रैल के आसपास, उसी के आसपास, ताकि मई में 15 या 16 मई से यहाँ गर्मी की छुट्टियाँ आती हैं, तो ये 1 महीना लगता है लगभग इसके पूरे प्रोसेस में तैयारी करने में। शायद 20 अप्रैल के आसपास ये निकलता है। तो अप्रैल महीने से आप यदि हमारे वेबसाइट को विजिट करें तो आपको वहाँ दिखेगा कि समर एनएसडी का समर वर्कशॉप का अनाउंसमेंट आ जाता है। तो आप वहाँ उसको डाउनलोड कीजिए और तुरंत ही उसको जो डेट आता है उस डेट के दौरान, और जो आपके घर के करीब का सेंटर है वहाँ आप उसको अलॉट के लिए आप भरिए। तो क्या होगा कि आप अपने बच्चों को लाने जाने में भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और वहाँ कोर्स भी हो जाएगा। ये कोई बाहर से आके भी करवा सकता है समर कैंप में? मतलब दिल्ली एनसीआर में तो है, लेकिन अगर बाहर से कोई अपना आवेदन करके चाहे कि हम रह के करवा लें अपने बच्चों को? बिल्कुल कर सकता है, हमें ऐसी तो कोई बाध्यता नहीं है। हमारे साथ बाध्यता ये है कि हम लोगों को सर्व कर हम सकते हैं, बहुत हमारे पास देश के हर एरिया में नहीं भेज पाते हैं उस टाइम में, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे डायरेक्टर साहब आए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि देश के अलग अलग एरिया में भी समर कैंप हम उसी टाइम में करें। और जो हमारे सेंटर हैं, अलग अलग हमारे 5 सेंटर हैं, वहाँ हो रहा है। जैसे बनारस में होने लगा है, बेंगलुरु में होने लगा है, सिक्किम में होने लगा है, और जैसे अगरतला में हो रहा है। अब तो हमारा कश्मीर में भी, श्रीनगर में समर कैंप है। समर कैंप, वहाँ भी समर कैंप होने लगा है। तो जहाँ जहाँ हमारा सेंटर है, 5 सेंटर है, वहाँ भी इस तरह के कैंप की व्यवस्था हो गई है। और भी चाहते हैं कि अलग अलग जगह पर, जैसे इस बार हमारे डायरेक्टर साहब के प्रयास से, रजिस्ट्रार साहब के प्रयास से हम लोग बम्बई में इस बार किए, खूब अच्छा उसका ये रिस्पांस आया। तो हम कोशिश है, विद्यालय की ओर से भी कोशिश है कि अलग अलग जगह भी इसी टाइम में किया जाए, ताकि बच्चे छुट्टी में रहते हैं और वो सीख भी सकते हैं, उनको उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो। तो ऐसा प्रयास चल रहा है। तो कोई बच्चे यदि कोई पेरेंट्स अपने कहीं और रहते हैं, लेकिन उस दौरान वो चाहते हैं कि दिल्ली में आएँ और फॉर्म भर दें और बच्चों को लेकर के यहाँ रहें, तो ऐसे कई लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, कई लोग करते हैं और कर भी रहे हैं। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं, कोई भी आके कर सकता है। तो इन बच्चों को जिन्होंने समर कैंप के बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यहाँ पे अटेंड किया हो, उनको क्या कोई वेटेज भी मिलता है जब एनएसडी में रेगुलर दाखिले की बात आती है? तो देखिए, वेटेज तो नहीं मिलता है, वेटेज तो नहीं मिलता है, लेकिन वो पारंगत हो जाते हैं। लेकिन वो इतने तेज हो जाते हैं और समझ जाते हैं चीज़ों को कि वो कंपटीशन निकाल लेते हैं, चाहे यहाँ या कहीं भी। स्वाभाविक है, वो बचपन से जिनको जिस चीज़ की ट्रेनिंग मिली है तो वो बेहतर ही तरीके से कर पाएंगे, चीज़ों को समझ लेते हैं, तो उनमें उपलब्धियाँ तो आ जाती हैं। आपको बताऊं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो समर कैंप है, कई वेबसाइट पर में लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एलुमनाई में शाहरुख खान जी का नाम, लेकिन वो शाहरुख खान हमारे पास आउट नहीं है, लेकिन वो उसी के प्रोडक्ट हैं, टीआईई के प्रोडक्ट हैं। टीआईई, अच्छा, हाँ, उन्होंने टीआईई का, हमने कितनी मूवीज देख ली लेकिन हमें पता भी नहीं था। हाँ, हम सिर्फ एमसीआरसी समझते थे कि एमसीआरसी में दाखिला लिया, फिर बीच में छोड़ दिया, फिर बैरी जॉन में गए, लेकिन समर कैंप में वो तो आप तब जानते हैं ना जब वो बहुत बड़े हो गए, अब थिएटर से जुड़ गए। लेकिन जो समर कैंप है, उस समर कैंप के वो स्टूडेंट रहे हैं, तब बताइए कि कितनी बड़ी उपलब्धि है समर कैंप की। तो ये ऐसे कई सारे लोग हैं, कई लोग हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि अभी जो सबसे अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर में नाम आ रहा है मुकेश छाबरा जी का। मुकेश छाबरा हमारे टीचर रहे हैं टीआई के, जो बच्चों को जा कर के प्रशिक्षित करते थे और अच्छा एक्टिंग करते। टाइम में बहुत साल रहा उन्होंने। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीआई से की जो जर्नी है वहीं से निकले हैं और बहुत बेहतर कर रहे हैं।